हरे कृष्णा। प्रतीक्षा माता जी, आप यही बोल रहे थे मुझे? जी प्रभु जी। ओके जी। हरे कृष्ण। मैं समझ गया जी, धन्यवाद। तो जो बीच के जो 6 अध्याय हैं, 7 से 12, ये भक्ति योग प्रधान है। तो कल प्रभुपाद जी ने बताया था कि वास्तव में जो अ, उद्देश्य पूरी भगवत गीता का है, ये तो है कि भक्ति योग ही बताती है पूरी भगवत गीता। लेकिन वास्तविकता में भक्ति है क्या, वो कहाँ पता चलेगा हमें? इन 6 अध्यायों में, 7 से 12। इन 7 से 12 में भी ये दो जो अध्याय है, अध्याय 9 और अध्याय 10, ये और ज्यादा मधुर है। अब ये क्यों मधुर है, ये तो हम लोग को पढ़ के पता चलेगा कि ये दोनों अध्याय इन दोनों अध्याय में ऐसा क्या है। तो हम देखेंगे इस अध्याय में, यहाँ भगवान पहले अपने बारे में बताएंगे, फिर इस ज्ञान के बारे में बताएंगे कि दिव्य ज्ञान कैसा है, जो अ, वास्तविकता में भगवान की वाणी जो है वो क्या है, वो हमारे शास्त्र हैं। तो ये ज्ञान कैसा है, उनके द्वारा जो, उनके मुखारविंद से जो ज्ञान निकलता है वो कैसा होता है, यानी कि ये भगवत गीता का ज्ञान कैसा है, इसके बारे में बताएंगे। और फिर यहाँ पे भगवान अपने और अपने भक्तों के बीच के संबंध के बारे में भी जो है यहाँ पे बताएंगे। तो इस अध्याय को नाम दिया गया है राजगुह्य योग, परम गुह्य ज्ञान। गुह्य का मतलब क्या होता है? गुह्य का मतलब होता है सीक्रेट। गुह्य मतलब होता है सीक्रेट। अब इसमें क्या सीक्रेट है, ये तो हमें पढ़ के ही पता चलेगा कि वास्तविकता में इसमें सीक्रेट ऐसा क्या है जो कि उसको नाम दिया गया है इस अध्याय को गुह्य ज्ञान। इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच इदम तु ते गुह्यतमं वृक्षाम्य सूयवे ज्ञानम विज्ञान संविहितम यज्ञात्वा मोक्षसे श्रुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। देखिए, इस अध्याय को अगर आप ध्यान से देखें, इस अध्याय की शुरुआत भगवान ने स्वयं की है। तो ऐसा ही आपको 7वें अध्याय में भी मिला होगा कि भगवान वेट नहीं किए अर्जुन के प्रश्न पूछने का। तो इस वजह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि यह अध्याय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि भगवान वेट नहीं कर रहे हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछे फिर मैं उत्तर दूं। नहीं, उन्होंने स्वयं ही इस अध्याय की शुरुआत कर दी बिना प्रश्न पूछे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अभी कि अभी जो मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ, उसको तुम जान के सारे जितने भी संसार के क्लेश है उससे मुक्त हो जाओगे। लेकिन क्यों दे रहा हूं मैं तुम्हें ये ज्ञान? क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। तो यहाँ भगवान एक और योग्यता बता रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान, यानी भगवान के बारे में अगर किसी को जानना है, तो वो कौन जान सकता है? जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है। पहली योग्यता तो भगवान ने बताई दी, कल भी हमने चर्चा की थी कि पहली योग्यता है कि भक्त होना चाहिए। अगर भक्त होगा तो ये तो निश्चित है कि वो कभी ईर्ष्या नहीं करेगा। तो मान लो अगर भक्त नहीं है और ईर्ष्या नहीं करता है, तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक समझ सकता है। पूरी तरीके से नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो कुछ हद तक समझ जाएगा। तो जो ईर्ष्या करता है वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा भगवान के बताए गए इस दिव्य ज्ञान को। इसलिए भी अर्जुन को चुना था, क्योंकि अर्जुन भक्त थे और ईर्ष्या भी नहीं करते थे भगवान से। भगवान बोले क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा, और इसको जान के तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो ज्ञान क्या है?
प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की शुद्ध भक्ति होती है, मतलब 9 तरीके से भक्ति की जा सकती है। ये अलग अलग तरीके हैं, जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मसमर्पणम। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे 12वें अध्याय में, जो कि 12वां अध्याय भक्ति योग ही है। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये 9 अलग अलग विधियां होती क्या है। तो ये श्रवण तो पढ़ने से समझ में आ रहा है। तो पहली जो जो विधि है, जो सबसे आसान है, वो है श्रवण करना। तो भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो इनमें से अगर किसी भी प्रकार का अगर वो हम लोग अगर अभ्यास करते हैं, तो ये निश्चित है कि हम लोग भक्ति के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण करने से। और श्रवण क्यों, अब ये क्यों बोला गया यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि श्रवण करने से ही हमारे अंदर की जो ईर्ष्या है वो समाप्त होती है। हमारे अंदर का जो फेथ है वो डेवलप होता है। किसके प्रति? भगवान के प्रति। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्षा रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्षालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो वास्तव में कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि भगवत गीता इतनी महान किताब है ना, कि उसपे हर वर्ग के लोगों ने क्या किया है? टीकाएं लिखी है, कमेंट्री दी है। लेकिन वही है कि हर वर्ग का व्यक्ति सही तरीके से उसके उद्देश्य को, उसके मर्म को नहीं समझा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। उसने जैसा समझा वो वैसा समझाता है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो वो क्या बताते हैं कि ये जो भगवत गीता है, इसको सांकेतिक बताते हैं, इसको काल्पनिक बताते हैं। वास्तव में ये सांकेतिक काल्पनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक महाभारत का हिस्सा है। और महाभारत कोई सांकेतिक या काल्पनिक तो नहीं है। महाभारत तो एक इतिहास है हमारा, जो कि घटित हुआ है। और उसको बहुत से वैज्ञानिकों ने अभी प्रूव कर दिया है। तो ऐसे व्यक्तियों की लिखी हुई टीका अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारी श्रद्धा जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। हमारे अंदर भी भगवान के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? सांकेतिक बताते हैं। भगवान को मुक्त आत्मा बताते हैं, और ये अर्जुन को जो है बद्ध आत्मा बताते हैं। और उस तरीके से संकेत करते हैं कि ये जो 5 पांडव हैं, 5 इंद्रियां हैं, तो ये सब जो है मनगढ़ंत जो बनाई गई कहानियां हैं। तो वास्तविकता में जो समझा सकते हैं भगवत गीता का उद्देश्य, उसके मर्म को, और भगवान के प्रति हमारे अंदर जो श्रद्धा जागृत कर सकते हैं, वो भक्ति ही है। अगर भक्त की लिखी टीका अगर पढ़ेंगे हम लोग, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? सही उद्देश्य को सही तरीके से समझ पाएंगे। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि जो प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता यथारूप दी है, वो सबसे ज्यादा फेमस है। और हर दिन उसकी पता नहीं कितनी प्रतियां जो है वो लोग खरीद लेते हैं। इवन माननीय प्रधानमंत्री जी भी क्या करते हैं? उसी को गिफ्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रमाणिक है। इसलिए जो भी उसको पढ़ता है, उससे उसकी सारी जिज्ञासा जो है वो दूर होती दिखती है उसे। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें भक्तों की टीका पढ़े, जिससे कि हम लोग का जो ये ईर्ष्या वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाए, और फिर हमारे अंदर श्रद्धा जागृत हो, और फिर हम लोग सही ढंग से इसको समझ पाए। अब भगवान इस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि ये ज्ञान कैसा है। भगवान बताते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमत्तमं प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सूक्ष्मम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है।
ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इसकी महानता के बारे में भगवान बता रहे हैं कि देखिए, यहाँ भगवान ने सबसे पहले इस ज्ञान को बोला है राज विद्या। राज विद्या यानी कि सारी विद्याओं का राजा। तो ऐसा क्यों बोला है, सारी विद्याओं का राजा क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये ज्ञान से हम हमारी वास्तविक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब जो सांसारिक ज्ञान है, उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी सिर्फ क्षणिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। परंतु हमारी वास्तविक समस्याएं हैं क्या? कोई बता सकता है कि हमारी वास्तविक समस्या क्या है? पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारी वास्तविक समस्या क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये छुटकारा दिला सकता है। कोई बता सकता है हमारी वास्तविक समस्या क्या है? हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा रुचिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। आ, सबसे पहले तो जन्म मरण ही है प्रभु जी, मेरे को लगता है। जी। ओके, आप और बोल रहे हैं जन्म जन्म और मृत्यु हमारी वास्तविक समस्या है। यस यस, यहाँ बार बार जन्म लेना, बार बार आना फिर लेकिन जाना। और लेकिन हम कहाँ तो जाएंगी। लेकिन हाँ हम जी। तो माता जी यहाँ तो पैसों के पीछे पड़े रहते हैं, रोज जॉब पे जा रहे हैं। हाँ जी, वो क्योंकि वो भी जरूरी है, उसके बिना यहाँ पे चलता नहीं है। वो भी चाहिए। जी। ओके माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्णा अनिल प्रभु जी। अच्छा। ओके। हरे कृष्णा प्रेम प्रभु जी। अनम्यूट करिए आप। जी हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रभु। प्रभु जी बातें करते सार बताई हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो बिल्कुल करेक्ट, माता जी ने भी बोला, प्रभु जी ने भी बोला। एक्चुअल में हमारी वास्तविक समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम लोग को लगता है कि हमारी समस्याएं क्या है, रोटी कपड़ा मकान ये सबको इकट्ठा करना है, ये सबको कलेक्ट करते रहना, इसके लिए संघर्ष करना, ये कोई वास्तविक समस्या नहीं है। ये तो कहीं से भी मिल जाएगी, इस भौतिक संसार में कहीं भी जाएंगे सर्वाइवल हो जाएगा। लेकिन ये जो जन्म है, मृत्यु है, जरा, बुढ़ापा और व्याधि, ये इससे नहीं बच पाएंगे हम। कितना भी कोशिश कर ले हम लोग नहीं बच पाएंगे। कोई ऐसा साइंस में कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी सॉल्यूशन नहीं है जो कि हमें इन चारों से बचा सके। लेकिन भगवान स्पष्ट रूप से इसमें एक ही लाइन में बोल देते हैं, कल ही बताया, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। अगर तुमने मेरे धाम को प्राप्त कर लिया तो तुम कभी भी इस संसार में लौट के नहीं आओगे। नेति मामेति सो अर्जुन, कभी भी लौट के नहीं आओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम, एक बार वहां कोई पहुंच जाता है तो वो कभी भी उसका पुनर्जन्म नहीं। तो भगवान स्पष्ट रूप से यहाँ पे बोल रहे हैं एक ही लाइन में, कोई दूसरा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। एक ही सॉल्यूशन है कि तुम्हें मुझे प्राप्त करना होगा, तुम्हें मेरे धाम को प्राप्त करना होगा। तो इसलिए इसको सारे विद्याओं का राजा बोला है, क्योंकि ये हमारी वास्तविक समस्या से हमें छुटकारा दिलाता है। अब अगली लाइन में भगवान यहीं पे आगे बताते हैं कि ये जो ज्ञान है ये कैसा है, गुह्य है, राजगुह्यम, सर्वाधिक गोपनीय है। क्योंकि भगवान ने हमें देखा, हमने देखा भगवान ने अध्याय 2 में हमें क्या बताया, हमने देखा भगवान ने बताया कि हम कौन है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
फिर भगवान धीरे धीरे 7वें अध्याय से अपने बारे में बताना चालू किया। मत्तः परतरम न अन्यत् कश्चित् अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है अर्जुन। 8वें अध्याय में उन्होंने उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा बताया। 9वें अध्याय में वो बताएंगे कि उनके और उनके भक्तों के बीच का संबंध क्या है। तो ये कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आपको, इसलिए इसको गुई एकदम सीक्रेट, क्योंकि उन भगवान पहले तो अपने बारे में अभी तक बताए नहीं है, लेकिन 10वें अध्याय में अपने बारे में बताएंगे कि वास्तव में उनके ऐश्वर्य क्या है, उनका धाम कैसा है। ये बहुत सीक्रेट है, क्योंकि कहीं पे कोई इतनी चर्चा नहीं करेगा कि उनके और उनके भक्तों के बीच संबंध क्या है। ये सीक्रेट है। उनका धाम में वो कैसे रहते हैं, ये सीक्रेट है। आगे आप देखिए, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें भगवान बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा सीक्रेट है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं बताता ना कि वहाँ अपने धाम में कोई कैसा रहे। वो भगवान जब बता रहे हैं, इवन हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपने घर में कैसे रहते हैं, तो फिर भगवान के बारे में तो जानना बहुत मुश्किल है। तो भगवान स्वयं इस चीज को बता रहे हैं, इसलिए बहुत सीक्रेट है। इसलिए इसको भगवान क्या बोलते हैं? राजगुह्य, बहुत गोपनीय है। ये परम शुद्ध है। ये परम शुद्ध क्यों है? क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। तो भगवान के मुखारविंद से जब ये निकला है तो इसलिए ये परम शुद्ध है। चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, इसी से हमें पता चला वास्तविकता में कि हम कौन है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। और एक धर्म का सिद्धांत क्या बोलता है? कि जो भगवान बोलते हैं उसका पालन करना। भगवान आदेश देते हैं, भगवान के आदेशों को धर्म का सिद्धांत बोलते हैं। तो यहाँ भगवान हमें आदेश दे रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। ये अविनाशी है क्योंकि भगवान अविनाशी है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, भगवान बोले 4वें अध्याय में कि मैं अव्यक्त हूँ, अचिंत्य हूँ। तो मैं, अगर भगवान अव्यक्त अचिंत्य है, तो भगवान के मुख से जो ज्ञान निकल रहा है वो भी कैसा? वो भी अविनाशी होगा। उसका भी कोई विनाश नहीं है। और ये हमने देखा भी है कि ये सदैव नित्य है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसलिए हमने 4वें अध्याय में गणना भी की थी कि ये भगवान ने पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया और फिर ये चलता आ रहा है। क्योंकि भगवान हमेशा बने रहते हैं, तो ये ज्ञान भी हमेशा बना रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होता। ये तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो कड़ी टूट जाती है, उस कड़ी को पुनः स्थापित करने के लिए फिर भगवान क्या करते हैं? किसी को जरिया बनाते हैं। लास्ट में बोला जा रहा है ये अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो किसी को लग सकता है कि ये जो भक्ति प्रोसेस है ये भावुक लोगों के लिए है। नहीं, ये सुखपूर्वक एकदम आनंद में रह के किया जाता है। आप जाइए किसी भी मंदिर में, कोई मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें 4 बजे उठ के भक्त लोग नाच रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं। पहली बात तो 3 साढ़े 3 4 बजे उठना ही पॉसिबल नहीं, और उठ के नाचना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए ये सुखपूर्वक किया जाता है, आनंद के साथ किया जाता है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान, भगवान से जो ज्ञान निकल के आता है, भगवान के बारे में जो ज्ञान निकल के आता है, उसके ज्ञान के बारे में भगवान ने यहाँ पे हमें बताया। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान के। एक प्रश्न आता है कि उन लोगों का क्या होता है जो बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते? उन लोगों का ये होता है क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र में अब जो है घूमते रहेंगे। क्योंकि जिसमें श्रद्धा होगी वो बिल्कुल भक्ति के मार्ग को अपनाएगा। अभी नहीं, कुछ समय बाद अपनाएगा, लेकिन अपनाएगा जरूर, क्योंकि सबका अल्टीमेट गोल वही है। हम माने या ना माने, स्वीकार करे या ना करे, लेकिन वही है। एक ना एक दिन सबको उसको अपनाना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करके नहीं अपनाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, श्रद्धा विहीन है वो व्यक्ति। तो वो क्या करेगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है। देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण है उनका एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब होता है मुक्ति के दाता। कल भी हमने देखा था कि कुलशेखर, राजा कुलशेखर ने क्या लिखा था, मुकुंद माला स्तोत्र लिखा था। तो केवल एकमात्र भगवान ही है जो कि हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए जो आदि शंकराचार्य जी है, श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने सनातन धर्म की पुनः स्थापना की थी, जो कि छिन्न हो गया था, वो अपने प्रार्थनाओं में लिखते हैं, यह संसारे बहु दस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। बोलते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आके शयन करना, इस संसार से पार जाना बहुत मुश्किल है। ये संसार है बहुत विस्तार है, बहुत कठिन है। कृपया पारे पाही मुरारे, हे मुरारी, हे मुकुंद, इस चक्र से मुझे मुक्त करो। तो इसलिए एक ही सॉल्यूशन है, वो यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है कि हम लोग जन्म मृत्यु के किसी मार्ग से जन्म मृत्यु में जन्म मृत्यु से जन्म मृत्यु के इस मार्ग से हम लोग मुक्त हो सके। तो इसलिए हमें एकमात्र सॉल्यूशन जो भगवान ने बताया उसको स्वीकार करना है। और बात यह आ जाती है, क्यों हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं? स्वीकार नहीं करने का कारण क्या है कि हम लोग अभी भी अहंकार में, हमें लगता है कि क्यों स्वीकार करें, क्योंकि हम लोग सेवा करना नहीं चाहते। और अगर देखें तो हम लोग सेवा कर भी रहे हैं, पर वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो वो अहंकार है, वो अहंकार जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग जो है इस पथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, सब कुछ कर लो, सब सारा दिमाग लगा लो, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग डिपेंडेंट है किसमें? भगवान पे। कोई व्यक्ति कितना दिमाग लगा ले, कितना भी बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, हम लोग सब डिपेंडेंट है भगवान पे। तो भगवान अभी इसी अध्याय में हमें बताएंगे कि वास्तव में वो हमारे पिता है। पिता का बच्चे से अटैचमेंट होता है भौतिक संसार में, हाँ, आसक्ति होती है। लेकिन भगवान के पास त्याग इतनी प्रचुर मात्रा में है कि उनका हमारे से संबंध तो है, लेकिन हमारे से वो आसक्त नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ। और यही चीज भगवान ने कहा बोली थी कि हम लोग सारे लोग किस पे डिपेंडेंट है? भगवान पे। ये बोला था भगवान ने 5वें अध्याय में। भगवान बोले थे कि जैसे मोती धागे पे आश्रित है, हम भी किस पे आश्रित है? भगवान पे आश्रित। 7वें अध्याय में, सॉरी, मत्त परतरम न अन्यत् सत्कश्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रम मणिगणा। जैसे धागे को अगर काट देंगे तो मोती बिखर जाएंगे, वैसे ही हमारा भी हाल है। अगर हम लोग भगवान से अलग रह के कार्य करेंगे तो हम लोग ऐसे ही बिखरे हुए रहेंगे, ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग अल्टीमेटली डिपेंडेंट किस पर? भगवान। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। कोई ये सब चीजें पढ़ के ना किसी को लगेगा कि भगवान की तरह अहंकार है भगवान में, कि सब बोल रहे हैं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। एक छोटी सी चीज है कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप कौन हो, तो आप बताओगे कि मैं ये हूँ। तो ये अहंकार में नहीं आता, आपने अपना पद बताया कि हमें ये। भगवान भी वही कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ये बोलो कि मैं ही ये हूँ, बाकी कोई नहीं है, तो वो अहंकार में आएगा।
कि आप अकेले नहीं हो। लेकिन भगवान यहाँ पे ये पुष्टि कर रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि वही भगवान है। इसमें कहाँ अहंकार है? भगवान बोल सकते हैं क्योंकि वही भगवान है। इसलिए भगवान इस चीज की हर जगह पुष्टि कर रहे हैं कि मैं सभी का भरता हूँ, सभी का पालन करता हूँ, मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। हम लोगों को लगता है कि भगवान भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए नहीं है। भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ति के लिए ये प्रकृति बना दी, जाओ अपनी इच्छाओं को पूरी करो, भोग करो। लेकिन वहीं पे उन्होंने गुरु साधु और शास्त्रों को भी भेजा, जिससे कि दोनों चीज हो गई, अच्छी भी बुरी भी। अब भगवान ऐसा नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो बोलेंगे कि अगर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो फिर कोई यहाँ से जाएगा ही नहीं भगवान के धाम। तो इसलिए भगवान ने दोनों चीज बनाई है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छी को ले रहे हैं या बुरी को ले रहे हैं। तो ये पूरी सृष्टि का कारण स्वरूप कौन है? भगवान है। ब्रह्मा जी भी इसकी पुष्टि करते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणों, कारणों के भी कारण जो है भगवान से। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो सब कुछ किस पे आश्रित है? भगवान पे आश्रित है। ये पुष्टि भगवान यहाँ पे इन 3 श्लोकों में कर रहे हैं। आगे भगवान इस चीज को स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनाश भी हो जाता है। तो अब कुछ भी कर लो, अब भगवान की इच्छा होगी तो ये प्रकट होगा, भगवान की इच्छा होगी तो इसको वो समाप्त कर देंगे, विनाश कर देंगे। तो एक्चुअल में जब सृष्टि होती है तो भगवान जो है वो पहले अपने आप को 3 विष्णु रूप में विस्तार करते हैं अपना। वो 3 विष्णु रूप कौन से होते हैं? एक महाविष्णु, एक गर्भोदक्षाई विष्णु और एक क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जो महाविष्णु होते हैं, महाविष्णु के रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो महाविष्णु को क्या पावर होती है कि वो ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड का क्या करे? सृजन करे। तो जब वो सांस लेते हैं तो विनाश होता है, प्रलय आता है, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनसे निकलते हैं। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड जब निकलते हैं तो हर एक ब्रह्मांड के गर्भ में गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक, अब अनंत कोटि ब्रह्मांड यानी अनंत कोटि गर्भोदक्षाई विष्णु, अनंत कोटि गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो उनके नाभि से कमल निकलता है, वहां से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि गर्भोदक्षाई विष्णु, अनंत कोटि ब्रह्मा। और फिर वो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ये हम लोग जिस सृष्टि में रह रहे हैं, भौतिक सृष्टि, उसका जो है वो निर्माण करते हैं। फिर जब उसका निर्माण करते हैं तो एक एक कण कण में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और इसीलिए हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है। तो कण कण में भगवान इस तरीके से प्रवेश कर, तो इसलिए भगवान की इच्छा होती है तब वो ये सारी चीजें प्रकट करते हैं, सारा जगत प्रकट करते हैं। और जब उनकी इच्छा होती है तो वो उसका विनाश भी करते हैं। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे? मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कुंते जगत दीप परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। देखिए पहले भी हम लोग इस पे कई बार भी ये श्लोक आता रहता है बीच में कि प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, तो उसकी यहाँ पे पुष्टि भगवान ने कर दी। परंतु आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं। वास्तव में ये जो प्रकृति है यही भगवान है, नेचर, नेचर ही गॉड। इसे कोई नहीं चला रहा, ये स्वयं अपने आप चल रही है। तो मुझे आप बताइए,
अगर प्रकृति जो है वो ऑटोमेटिक अगर कार्य कर रही है, तो उसको ऑटोमेटिक बनाया किसने है? वास्तव में हम अगर इसको अपने अपने से जोड़ के देखें कि कोई चीज ऑटोमेटिक पहले से नहीं होती, उसे बनाया जाता है। पहले हम देखते थे बहुत सारी चीजें मैनुअल होती थी, लेकिन अभी क्या हो गया, इंजीनियरों ने उसमें प्रोग्रामिंग फीड करके क्या किया, उसको ऑटोमेटिक बना दिया। तो मतलब उसके पीछे कोई व्यक्ति है जो कि उसे ऑटोमेटिक बनाता है। तो अगर प्रकृति भी ऑटोमेटिक कार्य करती है, अगर मान लेते हैं, तो कौन उसे ऑटोमेटिक बना, उसकी पुष्टि भगवान यहाँ कर रहे हैं। मया दक्षिणेन प्रकृति सूयते सजा सचराचर। स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति, कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। और इसमें ये जो चर अचर, चर यानी चलने वाले, अचर यानी जो नहीं चल सकते, सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता रहता है और विनष्ट होता रहता है। अब ये जान के होगा क्या, ये सब जान के मिलेगा क्या हमें? इसका भी तो पता होना चाहिए ना, कि भगवान ये सब बता रहे हैं, इससे मैं जान लिया, चलो इससे होगा क्या, और जो नहीं जाना उसका क्या होगा। भगवान बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो जब किसी को ये पता ही नहीं होगा, तो वो भगवान को साधारण समझेगा, वो अपने जैसा समझेगा, अपने से कंपेयर करेगा, उनको अपने समान मानने लगे। और इससे होगा क्या, इससे उसका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भगवान बोले ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। अगर तुम मेरे जन्म और कर्म को जान लोगे, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम। विश्व अर्जुन, कभी तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, तुम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। अब कोई नहीं जानेगा, अगर वो इस तरीके से आ, देखेगा, इस तरीके से अपनी बुद्धि लगाएगा, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रह जाएगा। इस पर हमने चर्चा भी की थी कि भगवान दो तरीके की लीलाएं करते हैं, लौकिक लीलाएं, अलौकिक लीलाएं। ठीक है, तो जो मनुष्य उपहास उड़ाते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान की अलौकिक लीलाओं को नहीं देखते हैं, सिर्फ लौकिक लीलाओं, यानी कि मनुष्य, क्योंकि भगवान ने मनुष्यों के बीच में जन्म लिया है, तो मनुष्यों जैसी लीलाएं करते हैं, तो सिर्फ उसी को देखते हैं। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी लीलाएं भी की है जो कि मनुष्यों के सोच से भी परे है, पर वो नहीं देखते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनके तर्क जो है वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, खंडन हो जाएगा उनका। और आ, इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि वो कभी भगवान के स्वभाव को नहीं जानते। और उनका होता क्या है, उनका ये होता है, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था से उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो वो कितना भी प्रयास कर ले, वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे इसमें मुक्त होने की। वो कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अपने ही आ, अज्ञानता से मोहग्रस्त हो चुके हैं। और उस अवस्था में, मोहग्रस्त वाली अवस्था में, मुक्ति संभव नहीं है। फिर वो कितना भी कार्य कर ले, उनके सारे जो फल है वो सब क्या है, वो वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत, जो ये सब जान लेता है और ये जान के कार्य करता है, उसका क्या होता है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, तो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये भक्तों का स्वभाव होता है। उनके शुद्ध भक्तों का कैसा स्वभाव होता है, कि वो कभी भी
भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, और उन्हें ही वास्तविकता में महात्मा माना जाता है। ऐसा कोई भी महात्मा नहीं बन जाता अपने नाम के आगे लगाने से। वास्तविकता में महात्मा का अर्थ क्या है? कि जो हमेशा पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहता है, नहीं अपने सारे कार्यों में भगवान को केंद्र बिंदु मान के कार्य करता है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। और कैसे? भगवान के आदि रूप, जो भगवान का जो वास्तविक रूप है, उसको जान के कार्य करता है, ऐसे अपने मनमाने ढंग से नहीं करता। तो वो व्यक्ति क्या होता है? वो व्यक्ति महात्मा कहलाने योग्य है। तो वो मोहग्रस्त नहीं होता, वो सारा क्या है, वो सारे मोह से मुक्त होता है। अब भगवान बताएंगे कि ऐसे भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। ये जो अब हमने भगवान ने बताया तो कि हाँ, ऐसे भक्त जो हैं वो क्या करते हैं, मुझे आदि दिव्य रूप में जो है मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मोह मुक्त होते हैं, महात्मा कहलाते हैं। लेकिन इनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए इन्हें? भगवान यहाँ पे उसका उत्तर दे रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सतत कीर्तन करते हैं, हमेशा भगवान के महिमा गान में लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं दृढ़ संकल्प के साथ में, भगवान को नमस्कार करते हैं, और भक्ति भाव से भगवान की भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे भक्त जो है वो, ऐसे भक्तों के इस तरीके के लक्षण होते हैं। और इसका उदाहरण साक्षात हमारे जो डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद जी अगर चाहते तो अपना प्रचार कर सकते थे। प्रभुपाद जी चाहते तो अपने लिए लोगों को अपने से अपने प्रति आकर्षित कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतनी आ, शुद्धता थी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं किया। वो गए किस लिए? वो गए इसलिए कि वो अपने गुरु के आदेश की पूर्ति कर सके, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने वहां पे भक्त बनाए किसके? हरिनाम के। क्योंकि उन्होंने आकर्षित किया किससे? हरिनाम से। उन्होंने आकर्षित किया किससे? भगवान के दिव्य ज्ञान से। किसको? सारे लोगों को। और यही कारण है कि वो इतने शुद्ध थे, इतने शुद्ध भक्त थे कि वो कभी भी अपने लिए कार्य नहीं करते थे। क्योंकि उन्हें जब दो हार्ट अटैक आए, तो व्यक्ति, जनरल जो साधारण व्यक्ति क्या करेगा? दो हार्ट अटैक अगर उसे आते हैं रास्ते में, तो वो गंतव्य पे पहुंच के पहले जाएगा हॉस्पिटल कि पहले चेकअप करा लो। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी ने बोला समय नहीं है मेरे पास। प्रभुपाद जी वहां गए और उन्होंने उसी टाइम शुरू कर दिया प्रचार। क्योंकि वो अपने लिए नहीं गए थे। अगर वो अपने लिए जाते तो आज पूरी दुनिया को पता होता है कि ये इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य वो कौन है। लेकिन कोई नहीं जानता, पूरी दुनिया सिर्फ हरे कृष्ण के नाम से जानती है, क्योंकि उन्होंने प्रचार भगवान के नाम का किया, भगवान के लिए किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, अपनी गुरु महाराज की आदेश पूर्ति के लिए किया। तो इसलिए प्रयास हमें भी करना चाहिए कि हम लोग अपने लिए ना कार्य करके अगर भगवान के लिए कार्य करेंगे तो भगवान हमारी सारी व्यवस्था कर देंगे। और ये श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पूरे भगवत गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय में से 7 से लेके 12 बीच के अध्याय हैं जो कि भक्ति योग के बारे में बताते हैं। इन बीच के अध्याय में से भी 9 और 10 जो है वो बहुत ज्यादा मधुर है। और इस पूरी भगवत गीता के जो सबसे मध्य का जो श्लोक है वो है 9.1।
देख सकते हैं इसको सर्च करके। इसलिए ये श्लोक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे जो जो बताया जा रहा है वही वास्तविकता में हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम। अब सतत तो नहीं कर सकते, इसलिए आ, जो प्रभुपाद जी है उन्होंने हम पे दया की। उन्हें पता था कि सो कॉल्ड जो बिजी लोग हैं कलयुग के, वो नहीं कर पाएंगे सतत कीर्तन, तो इसलिए कम से कम 16 माला तो कर लो आप। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जप करें, भगवान का नाम लें, एटलीस्ट शुरुआत तो करें 1 या 2 माला से, फिर धीरे धीरे हम लोग उसमें प्रगति करें। आगे भगवान बता रहे हैं कि पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक साम यजुरेव च। यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, यानी कि एक जीव का, जीवात्मा का और भगवान के बीच का क्या संबंध है, कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ठीक है, भगवान सारे ब्रह्मांड के पिता है। पिता ही नहीं बल्कि माता भी है, आश्रयदाता भी है, पितामह भी है, सब है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि संसार में हमारे जो माता पिता, जो रिश्तेदार हैं, दादा दादी इत्यादि, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, वो सब क्षणिक है, टेम्पररी है। यानी ये सभी इस जन्म तक हैं, आगे पता नहीं हमें। देखिए हमारे वास्तविक माता पिता कौन है? हमारे वास्तविक माता पिता सिर्फ और सिर्फ भगवान है। हमारा वास्तविक घर क्या है? हमारा वास्तविक घर सिर्फ और सिर्फ भगवान का धाम है। तो हमें प्रयास करना चाहिए हमेशा कि हम लोग अपने घर जा सके। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वहीं बस जाते हैं। कुछ समय के बाद हमें लगता है कि अब बस हो गया, अब हमें घर जाना है। तो वो इच्छा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। घूमने जाते हैं, आनंद तो उठाते हैं, वहाँ भोग करते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम लोग हो जाता है, हमारा सेचुरेशन लेवल आ जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, अब हमें घर जाना है। तो वो हमें जिज्ञासा करनी होगी, वो हमें वो वाला जो है भाव लेके आना पड़ेगा कि अब बस हो गया, अब हमें घर जाना है, बहुत हो गया, पता नहीं, अब परेशान हो गए। तो जो भी आज हमारे माता पिता हैं, हो सकता है पहले किसी और के माता पिता हो सकता हो, या वो हमारे बच्चे हो, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो अभी इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे हमारे जो माता पिता हैं, वैसे हमारे कितने ही माता पिताओं की मृत्यु हो चुकी होगी, हमें छोड़ के चले गए होंगे। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस संसार में अगर हमें अटैचमेंट रखना भी है, तो किससे होना चाहिए? हमारा सिर्फ और सिर्फ भगवान से होना चाहिए, क्योंकि जो सारे अटैचमेंट है वो सब कैसे है? क्षणिक है, टेम्पररी है। तो हमें ड्यूटीज तो पूरी करनी चाहिए, कि हम जो ड्यूटी हमें दी है भगवान ने, वो ड्यूटी हमें पूरी करनी है, लेकिन वो अटैचमेंट इतना नहीं होना चाहिए कि जिससे हम लोग क्या हो जाए, परेशान हो जाए उनके होने या ना होने से, या उनके कुछ करने या ना करने से। तो अगर कोई परमानेंट है तो वो है भगवान, और अगर कोई परमानेंट अटैचमेंट भी है तो वो है भगवान से। तो हमें उनसे अपनी अटैचमेंट बढ़ानी है। और ये अटैचमेंट कैसे बढ़ेगी? ये अटैचमेंट बढ़ेगी एकमात्र माध्यम से, वो है भक्ति। क्योंकि उसमें प्रेम है, तो जहां प्रेम होगा वहीं अटैचमेंट। तो जब हम लोग भक्ति योग के मार्ग पे चलेंगे, तो ये निश्चित है कि हम लोग भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन एक प्रश्न आता है कि फिर क्या हम लोग अपने परिवार वालों को छोड़ दें, एकांत में चले जाएं, अलग हो जाएं, मंदिर ज्वाइन कर लें? नहीं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ। ऐसा नहीं बोल रहे कि वो सिर्फ हमारे पिता है, वो समस्त ब्रह्मांड के माता पिता है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे तो माता पिता हैं,
हमारे माता पिता के भी माता पिता है, हमारे सारे रिश्तेदारों के माता पिता है। तो हमें सभी को साथ में लेना होगा, और सभी के साथ मिलके क्या करना होगा, भक्ति करना। तो प्रभुपाद जी अगर चाहते तो वो अकेले बैठ के, ये सब चीजें तो उन्हें पता चल गई थी, तो वो अकेले बैठ के भक्ति करके चले जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने 70 साल की उम्र में जोखिम उठाया कि नहीं नहीं नहीं, इसको सब तक पहुंचाना ही है, क्योंकि भगवान तो समस्त ब्रह्मांड के पिता है, और ये सब लोगों को नहीं पता है, तो ये बताना जरूरी है। और कितने ही लोगों का जो है वो जीवन सफल हो, देख सकते हैं। हिप्पीज थे, वो हैप्पी हो गए। तो इसलिए हमें भगवान पूरे भगवत गीता में बार बार यही बोल रहे हैं कि मुझे अपने कार्यों में जोड़ो। सभी साथ मिलके भक्ति कर सकते हैं। कोई कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो साथ मिलके की जा सकती है। ज्ञान योग साथ मिलके नहीं किया जा सकता, एकांत में जाना होगा आपको। ध्यान योग साथ मिलके नहीं किया जा सकता। एकमात्र है जो भक्ति है, जो कि क्या है, साथ में मिलके की जा सकती है। तो इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि अगर हमें, जैसे अर्जुन को बोला था भगवान ने कि अगर तुम्हें दया करनी है अपने रिश्तेदारों पे तो इनकी आत्माओं पे दया करो, तो वैसे ही अगर हमें अपने माता पिता से प्रेम है बहुत ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से प्रेम है, तो हमें उन्हें भी ऊपर उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि ऐसे ही उनके शरीर से आसक्त होके हम लोग बस लगे हुए हैं उनकी सेवा करने में। तो इसलिए भगवान ऐसा बोला जाता है कि मानव सेवा और माधव सेवा में जमीन आसमान का अंतर होता है। लोग बोलते हैं ना कि भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब मानव सेवा करेंगे। भगवान तब प्रसन्न नहीं होंगे जब मानव सेवा करेंगे। भगवान तब प्रसन्न होंगे जब मानव को माधव से जोड़ेंगे। तो वास्तविकता में जो सेवा होती है वो होती है क्या, सही तरीके की सेवा, मानव को माधव से जोड़ दो, वो सेवा है, ना कि मानव सेवा सिर्फ। उसके आप रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति आप कौन होते हैं करने वाले? तो भगवान करेंगे। भगवान बनाएंगे किसी न किसी को जरिए, किसी भी मानव की या किसी भी प्राणी की रोटी कपड़ा मकान को पूरा करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। हम कौन होते हैं? हम कोई भगवान थोड़ी ना है कि हम लोग उसकी पूर्ति करेंगे। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कैसे मानव को माधव से जोड़े, और वही प्रभुपाद जी ने किया। और उसको जोड़ने मात्र से सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, उसकी रहने की, खाने की, जो जो भी आवश्यकताएं सब पूरी हो जाएगी। तो इसलिए अगर हमें इस संसार से मुक्त होना है, और हम चाहते हैं कि हमारे सारे परिवार वाले भी इस तरीके से करें, तो हमें सबको साथ में मिलके क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। सबको साथ में मिलके इसमें लगाना चाहिए, जिससे कि वो भी इस चीज को समझे, और सब जो है वो साथ में इस संसार से मुक्त हो जाए, इन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। भगवान आगे बोल रहे हैं कि मैं शुद्धि करता हूँ, ओमकार हूँ। तो सारे जो वैदिक मंत्र हैं उसमें ओमकार की ध्वनि होती है। हर जो मंत्र है वो ओमकार से स्टार्ट होता है, तो वो ओमकार भगवान ही है, उससे अनुभूति की जा सकती है भगवान की। और 4 तरीके के वेद है, जिसमें से यहाँ पे बोला जा रहा है ऋक साम यजुर, एक अथर्व है। तो वो इनमें से मुझे थोड़ा, मैं भूल रहा हूँ कि किसी एक का पार्ट है अथर्ववेद, इसलिए यहाँ पे 3 वेदों का नाम दिया गया है, जो कि मुख्य है। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा विनाशी बीज हूँ। ठीक है, भगवान यहाँ पे देखिए ये सब चीजें हमें समझ में आती है कि पालन करता है, स्वामी है, साक्षी है, धाम शरण स्थली, अत्यंत प्रिय मित्र। भगवान बोले विभक्तो असी में सखा सेती है। सृष्टि का प्रलय, सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा विनाशी बीज, सब सब समझ में आ रहा है हमें। लेकिन भगवान जो पहली चीज बोल रहे हैं वो कभी समझ में नहीं आई हमें, कि मैं ही लक्ष्य हूँ। तो हमें हम बोल रहे थे ना कि हमारे जीवन का वास्तविकता में लक्ष्य क्या है, भगवान ने उसका आंसर दे दिया कि मैं ही लक्ष्य हूँ। मुझे प्राप्त करना ही एकमात्र हमारे इस मानव जीवन का लक्ष्य है। और ये हमें देखना चाहिए कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, क्या वो हमें अपने लक्ष्य के तरफ ले जा रहा है या फिर हमारे लक्ष्य से विमुख कर रहा है। अगर वो हमारे लक्ष्य से विमुख कर रहा है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने लक्ष्य तक जाएं, लक्ष्य को ऐसा कार्य करें जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाए।
क्योंकि लक्ष्य से विमुख होकर कार्य करेंगे तो वही है, फिर हम लोग कभी भी भगवान को प्राप्त या भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ, मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझी में है। तो ये तो हम लोग पहले भी देखे थे कि सब कुछ भगवान की शक्ति है। आपने 7वें अध्याय में पढ़ा होगा कि भगवान की दो तरीके की शक्ति होती है, एक परा और एक अपरा। तो परा शक्ति क्या है? ये आत्मा है। अपरा शक्ति क्या है? जो कि ये शरीर है, ये प्रकृति है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही साक्षात मृत्यु हूँ। तो मृत्यु सर्व हर्ष्यामि, मृत्यु एक ही बार में हमारा सब कुछ हर लेती है। कल के अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है मृत्यु के समय पे भी। तो मृत्यु एक क्षण में हमारा सब कुछ हर लेगी। तो भगवान अगर हमें सब कुछ देते हैं तो हमसे सब कुछ ले भी सकते हैं। ये हमें मानना होगा, उस पर विश्वास करना होगा कि भगवान अगर हमें सब कुछ दे भी रहे हैं ना तो वो ले भी सकते हैं। तो अगर हम लोग उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो हमारे हाथ से जा भी सकता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं अमृत तो प्रदान करता हूँ लेकिन मैं मृत्यु भी हूँ। तो जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको भगवान किसके रूप में दिखाई देते हैं? मृत्यु के रूप में। उनको मृत्यु के रूप में कृपा देते हैं। अब क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं, अभी आज के टाइम पे तो ये चलता आ रहा है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग यही करते हैं भगवान से, मतलब ये बोलते हैं कि हे भगवान इसको स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। तो उसी के बारे में बता रहे हैं भगवान की, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का साधन भोगते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता है कि मतलब उसने बहुत अच्छे सारे पुण्य कर्म किए उसने अपने जीवन में, कोई पाप कर्म किए नहीं, वो सब पाप कर्मों से शुद्ध हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? वो उच्च लोकों में जाएगा, वो स्वर्गिक धाम में जाएगा, जहाँ पे कि इंद्र जैसे देवी देवता जो है वो क्या करते हैं? निवास करते हैं। उसे देवताओं वाला शरीर प्राप्त होगा और वो वहां पे क्या करेगा? आनंद भोग करेगा। लेकिन जब वो, भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेता है और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षण समाप्त हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः वापस आ जाता है। वो वापस आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। तो आप कितना भी वेदाध्ययन कर ले, अगर आप उससे भक्ति नहीं सीख पा रहे हैं, अगर आप उससे भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, भगवान से कैसे, भगवान की कैसी सेवा की जाए, भगवान के भक्तों की कैसी सेवा की जाए, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल आप पुण्य कर्म करते रहिए, पुण्य कर्म करते रहिए, पुण्य कर्मों के फल मिलेंगे। वो फल जो आपको मिलेंगे वो आपको स्वर्गिक धाम लेके जाएंगे। स्वर्ग में आपको एक अच्छा देवताओं वाला शरीर मिलेगा, आप बढ़िया भोग करेंगे वहाँ पे। अब आप जहाँ पे भोग करेंगे तो आपका, जब पुण्य कर्मों का जो फल है वो जब समाप्त हो जाएगा, आपसे वो शरीर छीन लिया जाएगा जो देवताओं वाला आपको मिला है। जैसे ही आपको वो शरीर छीन लिया जाएगा, तो आपकी जो इच्छा, जो भी कर्म के रहेंगे, उसके आधार पे फिर से आपको इस पृथ्वी लोक पे आके नया जन्म मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र बना रहेगा। इसलिए भगवान ने कल के अध्याय में क्या बताया था? आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि ये जो ब्रह्मा जी का लोक है और जो नरक है, इस पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम में ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है ये चलता रहेगा। पुनरावर्तिनो, आना जाना तुम्हारा चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं। तो इसलिए ये जो जितने भी हम देखते हैं इंद्रलोक चंद्रलोक, ये सब क्या है? ये सब टेम्परेरी है। स्वर्ग क्या, इवन ब्रह्मा जी का लोक जो सबसे उच्चतम लोक है वो भी टेम्पररी है। तो उससे हम लोग छुटकारा पा ही नहीं सकते एक जन्म मृत्यु का। हम लोग कहीं भी क्यों न चले जाएं इस भौतिक संसार में, हम लोग को वापस आना ही पड़ेगा इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए। तो आज का हम लोग ये श्लोक पे इस क्लास को रोकेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अध्याय बड़ा है और अगर मैं अभी लूंगा तो ये और 1 घंटा जा सकता है।
तो यहाँ श्लोक, ये अंतिम श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान यहाँ पे अपनी भक्ति की महिमा बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो अभी हमने देखा कि एक वो लोग हैं जो कि वेदों का अध्ययन करके भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। वो प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, है ना। तो वो कहाँ जा रहे हैं, पुण्य कर्म करके उच्च लोकों को जा रहे हैं, इंद्र स्वर्ग लोक, इंद्र लोक। लेकिन जो भगवान की डायरेक्ट अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, उसकी भक्त उस भक्त की महिमा क्या है, उस भक्ति से उसको क्या प्राप्त होता है। भगवान बोल रहे हैं कि उसकी सारी आवश्यकता की पूर्ति मैं करता हूँ, जो कुछ भी उसके पास होता है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। कई बार ऐसा होता होगा, आपने देखा है, होता भी है मैक्सिमम टाइम, आपको देखा होगा आपने कि कुछ भक्त, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत भक्ति करते हैं, भगवान में अपना पूरा टाइम लगाए रखते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना। उनके पास पैसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत अच्छे भक्त होते हैं, उन्हें नुकसान ही नुकसान होता रहता है ना। कहीं पे भी वो पैसा लगाते हैं वो नुकसान हो जाता है, कुछ बिजनेस चालू करते हैं वो ठप हो जाता है। तो हम लोग ब्लेम कर देते हैं कि बताओ, ये तो इतनी भक्ति कर रहा है फिर भी भगवान इसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो फिर हमारा तो क्या ही हाल होगा। तो भक्त को नहीं छोड़ रहे भगवान, तो फिर तो ऐसा क्यों होता है। भगवान इसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि भगवान ने यहाँ जो आवश्यकताओं की बात की है, वो आवश्यकता सांसारिक आवश्यकता नहीं है, वो आध्यात्मिक आवश्यकता है, वो भौतिक आवश्यकता नहीं है। भगवान ऐसा नहीं करते कि किसी को गाड़ी चाहिए तो उसे गाड़ी दे देंगे, नहीं। अगर जो आवश्यकता उससे, भगवान वही आवश्यकताओं की पूरी करते हैं जो कि उसके भक्ति के लिए अनुकूल है, फेवरेबल है। जो भक्ति के लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, उसकी वो पूर्ति करेंगे। जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको वो छीन लेंगे, उसको वो समाप्त। जैसे मैंने बताया ना कि भगवान जब दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं। तो भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त उनसे दूर हो जाए, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। अगर किसी को कुछ दिया जाएगा ज्यादा तो वो उसको ले लेके लेता लेते 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 क्या हो जाएगा, वो अहंकार में आ जाएगा और वो अपनी भक्ति मार्ग से विमुख हो जाएगा। तो अनन्य भक्त जो होता है उसकी फिर भगवान रक्षा करते हैं, उसे अपनी रक्षा करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान उसको देखते रहते हैं कि इसको कैसे जो है इसी मार्ग पर रखना है। तो भक्ति में भी यही होता है, डू द बेस्ट, जितना बेस्ट हो सके उतना दो, बाकी लीव द रेस्ट, सब कुछ छोड़ दो किस पे, भगवान पे। तो हमारा जितना अच्छा, हम लोग जितने अच्छे से हम लोग कार्य कर सकते हैं जो भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो हमें करने चाहिए। उसके बाद भगवान उस चीज की पूर्ति करेंगे, जो भी हमारी भक्ति के लिए अनुकूल होगा उसको उसको हमें प्रदान भी करेंगे, उसकी पूर्ति भी करेंगे, और जो नहीं होगा उसको हमें हमारे से छीन भी लेंगे। तो ये अनन्य भक्ति की बात हो रही है। हम लोग तो अभी भक्ति में शुरुआत भी नहीं की है ना। ये जो एकदम उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं उनकी बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके आ, लक्षण कैसे होते हैं, अभी हमने देखे। वो महात्मा होते हैं और सतत कीर्तन करते हैं। और भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति की महिमा यह है कि उनकी भक्ति करने से भगवान स्वयं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उनके पास जो कुछ भी होता है उसकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा।